नमस्कार। कोलकाता के नेशनल मेडिकल कॉलेज के युवा विद्यार्थियों का रुझान सशस्त्र क्रांति की ओर था। प्रायः सभी छात्र अनुशीलन समिति के सदस्य थे, तो भला केशव कैसे दूर रह सकते थे। वे तो आए ही इसी योजना से थे। डॉक्टर मुंजे ने भी उनके हाथों पुलिन बिहारी घोष के नाम चिट्ठी भेजी थी। वे चिट्ठी लेकर पहुंचे भी, लेकिन घोष बाबू ने मिलने से ही इनकार कर दिया और कहलवाया, मुझसे तो वही मिल सकता है जिसने पहले शपथ ग्रहण कर ली हो। केशव ने भी तुरंत जवाबी संदेश दिया, जब आप कहें तब शपथ लेने को तैयार हूं। जल्द ही बुलावा आ गया। शपथ का स्थान और समय तय हुआ। रात 11 बजे श्मशान में। रोंगटे खड़े हुए, कुछ विचित्र भी लगा, लेकिन पुलिन बिहारी घोष और श्याम बाबू चक्रवर्ती से मिलने की उत्कंठा भी थी। सुराम रक्षा स्तोत्र और हनुमान बाहुक का मन ही मन जाप करते हुए जा पहुंचे निर्धारित समय पर श्मशान। बड़ी देर तक जलती हुई चिताओं के समीप प्रतीक्षा करने के बाद 5 लोग वहां आए और शपथ का कार्य संपन्न हुआ। केशव ने शपथ ली, मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए सशस्त्र क्रांति के पथ पर अग्रसर हो रहा हूं। देश धर्म को स्वीकार कर व्यक्तिगत स्वार्थ भावना समाप्त कर रहा हूं। मेरा धर्म, जाति, कर्तव्य एक ही है, मातृभूमि की स्वाधीनता। उसके बाद कॉलेज की नियमित दिनचर्या के साथ साथ अनुशीलन समिति का कार्य भी शुरू हो गया। जन जागरण के लिए गांव-गांव घूमते, स्वास्थ्य केंद्रों में दवाओं के साथ देश प्रेम की घुट्टी भी बांटते। जब कभी छुट्टियों में नागपुर लौटते तो डॉक्टर मुंजे के लिए रिवॉल्वर भी लेकर आते। नए लोगों से परिचय, संपर्क बढ़ा। उनमें से एक थे मौलवी लियाकत हुसैन, लोकमान्य तिलक के पक्के अनुयायी। उम्र 60 से अधिक, लेकिन उत्साह नौजवानों से भी कहीं ज्यादा। सभाओं में स्वदेशी पर भाषण देते, देश की आजादी के लिए मर मिटने को सदा तत्पर। एक पांव जेल में तो एक बाहर। दूसरे नए मित्र बने नारायण सावरकर। उनके माध्यम से उनके बड़े भाई विनायक दामोदर सावरकर के लोमहर्षक वृतांत सुनने को मिलते रहते। कैसे क्रांतिकारी कार्यों के कारण पकड़कर भारत लाए जाते समय वे समुद्र में कूद पड़े, महासागर तैरकर अंग्रेजों के चंगुल से बच निकलने का प्रयास किया, किंतु कैसे फ्रांस के तट पर पकड़े गए और 2-2 काला पानी की सजा उन्हें सुनाई गई। उनके तथा अन्य साथियों के मन में तीव्र प्रतिशोध का भाव जागृत होता इन किस्सों को सुनकर। रत्नागिरी के एक छोटे से कस्बे में रहने वाला नौजवान विदेश से बम बनाना सीख कर आया और वापस घर न जाकर कोलकाता के नजदीक के छोटे से गांव की अंधेरी काल कोठरी में रहकर क्रांतिकारियों के लिए बम बनाने लगा। महीनों तक सूरज की रोशनी न देखने के कारण बीमार हो गया और अंततः चल बसा। उसने अपना जीवन अंधेरे में गुजारा ताकि देश में स्वतंत्रता का उजाला आ सके। उसकी इच्छा अनुसार देशभक्त नौजवानों की टोली ने ही उसका अंतिम संस्कार किया। उस समय हर युवक उसके जीवन को सफल हुआ मानकर अनुप्राणित हो रहा था। युवाओं की यह टोली जरूरत होने पर सेवा कार्यों में भी जुटती। दामोदर नदी में बाढ़ आई तो रामकृष्ण मिशन के कार्यकर्ता बनकर केशव, नलिनी गोखले, देशपांडे, सुर्वे, यादवराव, तेंदुलकर और वेंकट रमन आदि ने सहायता के हाथ बढ़ाए। एक दिन नदी किनारे बैठे थे, तभी किसी के गाने की ध्वनि कानों में पड़ी। एक युवक गा रहा था, हे प्रियतमे प्रतीक्षा मत करना मेरी, मत पुकारो मुझे सजनी, प्रतीक्षा मत करना मेरी।
केशव पूर्व परिचित थे उस युवक से। क्रांतिवीर जो था वह, लेकिन उसके कंठ से फूटता यह करुण गीत पहली बार सुना था। पूछा तो नौजवान ने बताया विवाह तय हो गया था, किंतु उसने अपनी मंगेतर को स्पष्ट कर दिया, मैं तो पहले ही देश धर्म को समर्पित हो चुका हूं, तुम्हारा साथ नहीं दे सकूंगा। अभिभूत मंगेतर ने कहा, कोई बात नहीं, मैं आपकी याद दिल में समाये अकेले ही जी लूंगी, पर विवाह आपसे ही करूंगी। विवाह हुआ और उस गर्भवती को छोड़कर यह नौजवान कोलकाता आ गया क्रांति कार्य हेतु। तो ऐसे क्रांति धर्मियों के साथ 6 साल केशव कोलकाता रहे और डॉक्टर की डिग्री लेकर वापस नागपुर लौटे। पहले से कहीं अधिक देश धर्म के लिए समर्पण का भाव मन में समाये। 1 आध महीना तो सबसे मिलने जुलने में बीता। फिर बड़े भाई ने आग्रह किया, भाई मध्य प्रदेश और विदर्भ में कुल मिलाकर बमुश्किल तमाम 75 डॉक्टर ही होंगे। तुम्हें समाज सेवा करना है, शौक से करो, पर कमाना भी तो शुरू करो। भूखे पेट तो समाज सेवा भी नहीं होगी। केशव को बात जमी भी, किंतु अभी कुछ निश्चित कर पाते तब तक एक बार फिर प्लेग की महामारी ने दस्तक दे दी। केशव का पूरा दिन रोगियों की देखभाल में बीतने लगा। सुबह 6 बजे से रोग प्रतिरोधक टीके लगाने का काम शुरू होता और देर रात को थक कर चूर डॉक्टर केशव हेडगेवार घर पहुंचते। एक दिन जब घर पहुंचे तो वातावरण कुछ ज्यादा ही शांत प्रतीत हुआ। यह शांति अकारण नहीं थी। बड़े भाई महादेव भी प्लेग के शिकार बन चुके थे। महादेव शास्त्री ने व्यायाम और कसरत से शरीर को बलिष्ठ बनाया था। उनकी धारणा थी कि प्लेग उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, किंतु उन्हें जाना ही पड़ा। इस समाज सेवी डॉक्टर की ख्याति धीरे धीरे बढ़ने लगी तो विवाह के प्रस्ताव आने शुरू हुए। स्वजनों ने समझाया भी कि महात्मा गांधी, लोकमान्य तिलक, यहाँ तक कि विनायक दामोदर सावरकर भी विवाहित हैं, तो सामाजिक कार्य में गृहस्थी बाधक नहीं है, विवाह कर लो। किंतु केशव अडिग थे। भारतवासियों की फूट, अकर्मण्यता, लोलुपता और स्वार्थ भावना उन्हें खाए जा रही थी। उन्होंने लक्ष्य निर्धारित कर लिया था, जब तक समाज जागृत नहीं है, अगर स्वतंत्रता मिल भी गई तो वह स्थायी नहीं होगी। नई पीढ़ी को सुसंस्कारित करना देश की प्राथमिक आवश्यकता है। अतः चाचा आबाजी को लिख भेजा कि बड़े भाई सीताराम के विवाह की चिंता करो, मेरा विवाह का कोई मन नहीं है। सीताराम जी का विवाह हुआ भोली और सुंदर किंतु अनपढ़ रमा देवी से। अल्हड़ कंजे खेलने वाली रमा घर गृहस्थी की जिम्मेदारी उठाने लगी। यह जिम्मेदारी उन्होंने कैसे उठाई, इसका एक उदाहरण समझने योग्य है, देखने योग्य है। डॉक्टर साहब ने कम पढ़ी लिखी होने का उल्हाना दिया तो वे आंसू बहाते एक कोने में बैठ गईं। केशव ने मनाने की कोशिश करते हुए कहा, भाभी आज मैं खाना बनाकर तुम्हें खिलाऊंगा, तुम आराम करो। यह सुनते ही रोना छोड़कर रमा उठ बैठी। बोली, यह नहीं होगा, खाना तो मैं ही बनाऊंगी। केशव ने जिद की, अरे मुझे बनाना आता है, आपके आने के पहले मैं ही तो बनाता था, आज तो मैं ही बनाऊंगा। रमा बोली, ठीक है, आपको बनाना है तो कल बना लेना, आज तो मैं ही बनाऊंगी, आप ऊपर जाइए। इन दोनों में यह चकल्लस चल ही रही थी। तब तक सीताराम भैया भारी थैलियां उठाए हाँफते हुए अंदर आए और बोले, घर में अनाज का दाना नहीं था, कहकर गया था कि मेरे आने के बाद खिचड़ी पका लेना। केशव की आंखें छलछला आईं।
उन्हें याद आया कि कल 4 बाहर के लोगों का घर पर भोजन हुआ था। भैया भाभी ने पता नहीं कल भी बाद में कुछ खाया होगा या नहीं, और आज भी मुझे पता नहीं चल जाए, इसलिए भाभी रसोई में नहीं जाने दे रही थी। निर्धनता के इस पारिवारिक वातावरण में भी केशव उस राष्ट्रीय मंडल के सदस्य बने जिसमें लोकमान्य तिलक के अनुयायी डॉक्टर बाशी मुंजे, नीलकंठराव उधोजी, नारायण राव अलेकर, नारायण राव वैद्य, डॉक्टर मोरू भाई अभ्यंकर, गोपाल राव ओगले, भवानी शंकर नियोगी, डॉक्टर ना भा खरे, विश्वनाथ राव केलकर, डॉक्टर गोविंद राव देशमुख चोलकर और डॉक्टर परांजपे जैसे वरिष्ठ जन थे। नागपुर में श्री बोबड़े, विश्वनाथ राव केलकर, बलवंतराव मंडलेकर घोर पड़े तथा नाभा खरे के साथ उन्होंने नागपुर नेशनल यूनियन की भी स्थापना की। इतना ही नहीं तो संकल्प नामक हिंदी समाचार पत्र का प्रकाशन भी प्रारंभ कर दिया। केशव को अब डॉक्टर केशव बलीराम पंत हेडगेवार के नाम से सार्वजनिक जीवन में जाना पहचाना जाने लगा था। यह कहानी अभी आगे भी जारी रहने वाली है। देखते रहिए आपका अपना क्रांति दूत। नमस्कार।